अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके नया नाज़माबाद में 2 दिन कबल पुलिस मुकाबले के दौरान 2 शहरियों की हलाकत का मुकदमा मंगोपीर पुलिस ने दर्ज कर लिया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं, नवीद अमीर ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, 2 रोज कबल नया नाज़माबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 शहरी जाबाक हुए थे, जबकि इस वाक़े के बाद से जो है पुलिस की जानिब से अब सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। अल हबीब मेडिकल के सामने शाइन फोर्स के एहलकारों और डकैतों का मुबैना मुकाबला हुआ था, जिसके दौरान ये वाक़या पेश आया था। मुकदमे में जो है एक डकैत जख्मी हालत में पकड़ा गया था, जिसका FIR में मतन में उसका नाम भी शामिल है, जबकि मुकाबले के दौरान जो है 2 राहगीर और मोहम्मद शबीर और साईं दाद भी इसमें जाबाक हुए थे। मुकदमे में दावा किया गया है कि तीनों अफराद को मुबैना डकैतों की गोलियों लगने की वजह से 2 अफराद जाबाक हुए थे, जबकि एक जख्मी हुआ था। मजीद पुलिस ने मुकदमे को दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। नवीद अमीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लकी मरवत में DSP हेडक्वार्टर की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। हमले में DSP गुल मोहम्मद खान और गार्ड समेत 2 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हमला मंजीवाला की हुदूद में पेश आया। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद DSP हेडक्वार्टर गुल मोहम्मद खान, कांस्टेबल नसीम गुल, जनामत खान की नमाज जनाजा इकबाल शहीद पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO बन्नू, DPO लकी मरवत, आर्मी के अफसरान समेत अहले खाना ने भी शिरकत की। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे ठट्टा में महंगाई से मीठी ईद की खुशियां भी फीकी पड़ने लगी हैं। मार्केट आने वाले खरीदार कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की कीमतें सुनकर परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अब्दुल अजीज जोगी। जी अब्दुल अजीज। जी, ईद उल फितर जैसे करीब आ रही है, मार्केट की रौनकें बढ़ना शुरू हो गई है, ख़रीदारी में तेज़ी आ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा की शाही बाज़ार। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ईद की ख़रीदारी के हवाले से ये क्या कहेंगे। यार, हम तो यही कहेंगे कि अभी ईद की ख़रीदारी करने के लिए तो बाज़ार में आ चुके हैं, लेकिन अभी यही सोचते हैं कि इतनी बड़ी महंगाई है, इतनी शदीद महंगाई में हम क्या ख़रीदें क्या नहीं ख़रीदें। जी, इस शहरी का कहना है शदीद का महंगाई का तूफ़ान बरपा है। हुकूमत को चाहिए कि जो इशाई खुर्दनोश की चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल करे, ताकि गरीब तबके के आदमी अपने बच्चों के लिए सैरो इफ्तारी और ईद की ख़रीदारी कर सके। जी, और ख़बर यह है कि मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर्स पर ख़वातीन का रश लग गया है। आपको बताएं कि माजूर और मुस्तहिक ख़वातीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर दिखाई देती हैं। ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, अतीकुर रहमान खोकर ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। हुकूमत पंजाब की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो मुझसे ख़वातीन में रकम की तरसील का सिलसिला दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी जारी है, मगर यहाँ पर मुतलका इंतज़ामिया की गफलत के बाद तमाम सेंटर जो है बदमज़गी का शिकार है। यहाँ पर आने वाली ख़वातीन के लिए बैठने के कोई खतर इंतजाम नहीं है। ख़वातीन सुबह 6 बजे से यहाँ पर ना आम प्लाट में खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर कितने बजे आई हैं और उनका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है। जी बीबी, बताइएगा। जी, हम सुबह से आते हैं, रोज़ा रख कर सुबह से 6 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक रोज़े के साथ ख्वार होते हैं। ये इंतज़ामिया सिर्फ अपने नान कभी डिफेंस का बहाना करते हैं, कभी जब ये आवाम कम हो जाती है तो फिर ये कहते हैं कि हमें लोन दे दो, 1500-2000 हम दे देंगे। जो मजबूर होते हैं वो देकर जाती हैं। जैसे कि अपने खातून की बात सुन उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है ना रकम में जो है वो कटौती का भी सिलसिला जारी है, सफारशी कल्चर जारी है। यहाँ पर जो सफारशी लोग हैं उन्हें रकम वसूल की दी जाती है, जो आम औरत आती है जिसकी कोई सवाल नहीं हो उसे वापस ही भेज दिया जाता है। जी, ईद उल फितर करीब आते ही खानेवाल में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ईदी मुहिम शुरू कर दी है। एहलकार ड्यूटी रोस्टर को नज़रअंदाज करते हुए मसरूफ शाहराहों पर नाके लगाकर लूटने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे सईद भट्टी। सईद भट्टी, बताई गई क्या मामला है ये?
जी बिल्कुल, देखे खाने वाले में ईद उल फितर करीब आते ही ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ईदी वसूल करनी शुरू कर दी है। शहरियों से जो इनकी ड्यूटी रोस्टर को नजरअंदाज करते हुए ये पुलिस एहलकार जो है शहर के मुख्तलिफ मसरूफ तरीन शाहराहों के ऊपर जो है वह मन मर्जी के नाके लगाकर शहरियों को दोनों हाथ से लूटने में मसरूफ है और शहरियों को चलान का ड्रावा दिखाकर जो है वो नकद रकम वसूल करके अपनी जेबों में डालने लगे। जबकि अफसरान की जानिब से इनकी ड्यूटियां जो है वो शहर के मसरूफ तरीन शाहराहों जो बाजार है उनके अंदर लगाई गई थी ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। मगर उस हवाले से जहां पर ड्यूटी लगाई गई है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रोस्टर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है और इसके साथ ही जो ट्रैफिक एहलकार हैं ये मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर जाकर नाके लगाकर शहरियों से जो है वो पैसे वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से जब ट्रैफिक पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वीडियो में नजर आने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है मोहम्मद इमरान ट्रैफिक वार्डन है और इनकी ड्यूटी जो है बल्दिया चौक के अंदर बैरियर के ऊपर लगाई गई है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और शहर के अंदर खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की सहूलत के लिए यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। मगर ये मासूफ जो है वो शहर की मसरूफ तरीन जो शाहराह है उसके ऊपर नाका लगाकर शहरियों को चेकिंग के बहाने पे जो है वो दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं और अफसरान की जानिब से ताल अभी तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया गया। जी, किसी भी किस्म की कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया गया। सईद भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद करते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान कई बार अपनी सरजमीन पर मावराए अदालत हलाकतों में मुलव्वस होने के बारे में नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम कर चुका है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। मतीन साहब, बताइएगा इस खबर से मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया और उस पर शदीद रद्द अमल दिया और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि भारत की जानिब से सिविलियंस को मावराए अदालत के तौर पर हलाक करने के लिए तैयारी पर मुस्तैद रहना एतराफ़ जुर्म है। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ एक भारतीय टेलीविजन में अपने इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय खुफिया इदारे पाकिस्तान के अंदर घुस कर कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी पर लाज़िम है कि वो भारत को इसके घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर जवाबदार ठहराए। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में भारत को इसकी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया था और इसके साथ साथ ऐसी कोताहीबीनी और गैर जिम्मेदारी पर मबनी रवैया खित्ते के अमन को खतरे में डालता है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म रहा है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश को ना तो कमजोरी समझा जाए और ना इसे गलत समझा जाए। जी, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहना है कि पाकिस्तान कई बार अपनी सरजमीन पर मावराए अदालत हलाकतों में भारत के मुलव्वस होने के सबूत दे चुका है। मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कौमी T20 क्रिकेट टीम का काकोल में तरबियती कैंप जारी है। पाक फौज के ताउन से खिलाड़ियों को फिटनेस के हवाले से मुख्तलिफ मशक़ें कराई जा रही हैं। एक वीडियो सामने आई है जिसमें कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पत्थर लेकर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ईद उल फितर की आमद है, वक्त कम रह गया है और मुकाबला सख्त है। पेशावर के बाजारों में किसी को मैचिंग की ज्वेलरी की तलाश है तो किसी को पसंद की चप्पल अब तक नहीं मिली है। शहर भर की मार्केट्स में खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। पेशावर से अरशद डार की रिपोर्ट देखिए। ईद के दिन करीब आते ही पेशावर के बाजार भी सज गए। इफ्तार के साथ शाम ढलते ही मार्केटों में रौनक लग जाती है। चूड़ियों और बच्चों के तैयार मलबूसात के स्टॉल्स पर खवातीन का रश हर वक्त लगा रहता है। ऐसे में दुकानदारों की भी चांदी हो गई है क्योंकि हर चीज के मुंह मांगे दाम जो फटाफट मिल रहे हैं। इतनी चीजें महंगी हो गई है कि हमारी गरीबों की सोच से भी ज्यादा महंगी हो गई है। मैंने अभी पूछा है, तकरीबन ये चप्पल जो है ना, ये उधर मैंने उसकी पूछा है तो ये 4000 4500 में 5000 तक 7000 तक मिलते हैं। इधर मैंने अभी पूछा है तो इधर भी 1000-1200 से कम नहीं है। बाजारों की गेमा गेमी और खरीदारी का सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद डार, GTV न्यूज़, पेशावर। माजी में अपने प्यारों और रिश्तेदारों, अजीज़ों अकारिब और दोस्तों अहबाब को ईद कार्ड्स अरसाल करने की रिवायत ईद की तैयारियों का हिस्सा हुआ करती थी, जो जदीद टेक्नोलॉजी की नज़र हो गई है। कोयटा की जहां आरा तबस्सुम आज भी ईद कार्ड की रिवायत को बरकरार रखी हुई हैं। जहां आरा ईद कार्ड्स की रिवायत के हवाले से क्या कहती हैं, देखते हैं कोयटा से बुशा कमर की रिपोर्ट। लोग कहते हैं ईद कार्ड जिसे, ये रिवायत है ज़माने की, एक दस्तक है उनके जहनों पर,
जिनको आदत है भूल जाने की। मेरा नाम जहां आरा तबस्सुम है और डिप्टी सेक्रेटरी जेंडर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा कुदरत ने मुझे एज़ाज़ बख्शा है कि मैं शायरा भी हूँ, अदीबा भी हूँ। ईद की तैयारी में सबसे अहम हमारी तैयारी ईद कार्ड्स के हवाले से होती थी और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस दौर का हिस्सा रही हूँ जब ईद कार्ड का बहुत रिवाज था और एक रिवायत थी उस ज़माने की। लेकिन आजकल चूँकि ये रिवायत दम तोड़ गई है तो इसका बड़ा अफसोस होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि इस रिवायत को ज़िंदा रखा जाए। मोबाइल का कोई भरोसा नहीं, कभी सिम चेंज हो गई, कभी मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ा तो सारे मैसेजेस जो हम सेव करना चाहते हैं वो सेव नहीं रहते। लेकिन कार्ड वो शे है कि सदियों से आपके पास पड़े रहते हैं। आज भी मेरे पास ढेर कार्ड पड़े हैं। उनको जब मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे माजी की खुशगवार यादों में खो जाती हूँ। इन दम तोड़ती रिवायतों को ज़िंदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो रिवायतें हैं जो कि रिश्तों को मजबूत करती हैं, रिश्तों को हमेशा कायम व दायम रखती हैं। बेशक टेक्नोलॉजी ने लोगों को अपने प्यारों से जज्बात का इजहार करना वक्ती तौर पर आसान बना दिया है, मगर चंद बटन दबाने और क्लिक्स करने पर वो लुत्फ नहीं आता जो हर बार अलमारी खोलने पर खाने में रखे ईद कार्ड्स देख कर आता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा।